क्या बुद्धिज़्म सही है कि इच्छाओं को मार देना चाहिए? या भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? आपको सही लॉजिकल क्या लगा इतनी स्टडी के बाद? स्टडी में ये लगा कि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो सच है, वो कि जो 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 सफरिंग है, जो आपकी जो अंदर जो है, आप जो नाखुश हैं, आप जो जो दुखी हैं, वो इसी कारण से हैं कि आपके पास जो है वो कुछ इच्छाएं हैं, डिज़ायर है वो, कि आपको जो है, आपके पास अगर ऑल्टो है तो मेरे पास जो है वो टाटा नेक्सस क्यों नहीं है, नेक्सस है तो बीएमडब्ल्यू क्यों नहीं है, तो ये इस तरीके की इच्छाएं जब तक रहेंगी तब तक जो है आप दुखी रहेंगे। लेकिन मनुष्य का जीवन जो है वो इच्छाओं के बिना चल नहीं सकता। आपको अगर ये करना है तो आपको फिर जंगल में जाके आपको तपस्या करनी पड़ेगी, और आप अकेले वहाँ पे जाके रहेंगे, तब तो ये पॉसिबल है। ये एक आइडियलिस्टिक जो है ये थॉट है, ये एक नोशन है जिसको पूरा करना सबकी बस की बात नहीं है। इक्का दुक्का कोई होंगे करोड़ों में जो ये काम कर सकते हैं ये, अदरवाइज जो है ये पॉसिबल नहीं है। और अगर डिज़ायर जो है, फिर दूसरे लोग जो बोलते हैं, जो जो हमारे भी कई बोलते हैं कि जो डिज़ायर है वही ह्यूमन प्रोग्रेस का जो है वो रूट है। वो हम डिज़ायर करते हैं, इसीलिए जो है हम यहाँ तक पहुँच गए, हम कि हम चाँद पे जो है वो अपना सैटेलाइट भेज रहे हैं। व्हाट इज़ मोर लॉजिकल कि भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अर्जुन अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं, उँगली कट गई उनकी। रात-रात भर तीर चला रहे हैं जग-जग के, ठीक है ना? इच्छा उनकी है कि मैं टॉप धनुर्धर बन जाऊँ, इसीलिए कर रहे हैं वो। और उसके वो बनने के लिए पेन के थ्रू, सफरिंग के थ्रू वो गुज़र रहे हैं। बहुत तगड़ी सफरिंग अपने शरीर को, अपने मन को उसके थ्रू ले जा रहे हैं। हो सकता है वो एन्जॉय भी करते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। पर बा आउटसाइडर लगेगा भाई ये कौन-सी सफरिंग है? सफरिंग तो वो भी है। ऐसा थोड़ी आप ये नहीं कह सकते नहीं ये सफरिंग नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सफरिंग की परिभाषा दी भगवान बुद्ध ने कभी कि सफरिंग की ये परिभाषा होगी। नहीं, सफ़रिंग मतलब कोई कि जैसे कोई बीमार पड़ गया, और कोई जो मतलब दुखी है बिना बिना किसी कारण के, कि यही मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, तो वो है सफ़रिंग है। आप बीमार पड़ गए, आप बुढ़े हो गए, तो वो सब बोलते हैं कि ये सब जो है ये इससे मुक्ति पाओ, इससे तो ये उनका एक वो थॉट था, जो जो मेरी समझ से वो बहुत आइडियलिस्टिक है। तो कोई जो है इक्का दुक्का जो मोनेस्ट्रीज में जो बुद्ध होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, बोधिसत्व होते हैं, वो वही कर पाते हैं। वो बाकी लोग तो जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि जो चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, अगर आप टू रिलीजियस हो रहे हो एंड आई एम सेइंग दिस विद ऑल माय कॉन्शियसनेस, इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी, हाँ। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी रिलीजन एक्सट्रीम पे पहुँचता है, इट्स ये जैसे एक शेर था ना कि ये कैसी मोहब्बत कहाँ के फसाने, ये पीने पिलाने के सब हैं बहाने। कुछ हो सकता है कुछ धार्मिक जेन्युइन धार्मिक लोग और मैं छोड़ दूँ। बाकी तो जितने मंदिर, मठ, मस्जिद, बुद्धिस्ट जगह हैं, अगर आप डीप में जाओगे इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी और फंडिंग। मुझे ऐसा लगता है, लगातार लगा है मुझे। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो इरोटिक जो इमेजेस बनी हुई है उनके नहीं, बारे में। मैं कह रहा हूँ कि द डिज़ायर टू हैव सेक्स विद डिफरेंट वुमेन हाँ। ऑफ दीज़ बाबाज़, इट कैन बी एनी बाबा। नहीं, 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 यहाँ पे तो एक्चुअली क्या है कि ये जो मेल्स का जो वो रूट है, वो हम लोग बाय नेचर, बाय डीएनए, हम लोग पॉलीगैमस हैं। मतलब वी वांट टू हैव इंटरकोर्स विद एज मेनी वुमेन एज पॉसिबल। बिकॉज़ वी आर चिंपैंज़ीज़ हाँ, किड्स। हाँ, तो हाँ। हमारे जो है वो बहुत शुरू में जब कबीले हुआ करते थे, आज से 2-3 हज़ार साल पहले, तो एक अल्फ़ा मेल होता था उस ट्राइब का। आज भी शायद होते हैं, वो जो ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार में या अफ्रीका में, तो उनका एक अल्फ़ा मेल होता है। वही सारी जो हैं उन जितनी भी महिलाएँ हैं वो उसकी वो होती हैं वो। बाकियों को जो है वो मिलता है। तो हरम हमारा कह लीजिए आप। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो डीएनए हमारा जो है वो कल्चर और सिविलाइज़ेशन ने जो जो हमें मोनोगैमस बना दिया हमें। तो ये है, तो ये तो अब अल्फ़ा मेल ने से तो हुआ कि मतलब मैं शादी ही नहीं करूँगा, हाँ, मैं तो जा रहा हूँ तपस्या करने। हाँ। तो ये वही वाली बात हो गई ना कि भई आई आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू वन बिकॉज़ आई वांट मेनी। मैं सभी बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हर कोई ऐसा है, पर मैं कह नहीं, रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं। ये फीलिंग बाबाओं पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये। ये फीलिंग हम सबके अंदर है ये, जी, जी, कि जी। हम जो हमारी जो है बहुत सारी जो हैं वो मतलब पत्नियाँ हों, हमारी मल्टीपल पत्नियाँ हों, हम सबके साथ एन्जॉय करें। चलिए मैं आपको तो हाँ, हमारे जो जो हिंदू धर्म है और बुद्ध है और बाकियों ने तो हम पे कंट्रोल कर लिया, जी, जी। कि हम लोगों को मोनोगैमस बना लिया है। इस्लाम जो एक ऐसा धर्म है जिसने जो है मल्टीपल वाइफ़ का परमिशन दिया। मल्टीपल वाइफ़ मीन्स 4 वाइफ़ का। जी, तो 4 वाइफ़ एट ए टाइम।
इसमें भी ये कंडीशन है एट ए टाइम, एट अ टाइम, एट ए टाइम। और यू कैन डिवोर्स समबडी एंड गेट अनदर वन, यस, बट यू कैन हैव 4, फोर, मिनिमम ऑफ 4 यू कैन हैव, यस, नहीं मैं नॉट मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ 4, मैक्सिमम ऑफ सॉरी 4 मैक्सिमम। एंड अनलिमिटेड सेक्स स्लेव्स। हाँ। तो उन्होंने जो है वो इस कंडीशनैलिटी पे, इस कंडीशन पे हमारी जो ये कंडीशनिंग है उस पे कोई वो नहीं रखा। उनका क्या, उसका लॉजिक था इनका कि जो है कि हमें जो है इस्लाम को दिन दूनी रात चौगनी जो है वो जो पॉपुलेशन बढ़ानी है हमें। तो जितनी ज़्यादा जो है फीमेल होंगी आपके घर में, उतने ज़्यादा बच्चे होंगे आपके। तो ये फीलिंग जो है, ये चीज़ जो है ये हर जगह पे चल रही है आज भी। अब मेरे 2 थॉट्स हैं इस मुद्दे पे। पहला थॉट मेरा ये है, हिंदुओं ने महिलाओं को आज़ादी दी कि आप जो है अपने हिसाब से रहिए, अपने हिसाब ज़िंदगी जिए, जो आपको सही लगता है वो करिए। नहीं, आज़ादी दी नहीं है, आज़ादी हमारे यहाँ मान से लेते हैं आज़ादी थी उनकी, हमेशा से ही पहले थी। से हाँ, हमेशा से रही, हाँ, हाइपोथेटिकली। हाँ, अब क्या है कि उस आज़ादी की वजह से आज की जो हिंदू महिला है वो ये कहती है कि भैया मैं एक ही बच्चा पैदा करूंगी, मैं भी उनमें से एक हूँ। है ना? सुन हाँ, लीजिए पूरी हाँ, बात। मैं एक ही, या मैं नहीं पैदा करूंगी, या मेरी मर्जी है, जो मैं करना चाहूंगी वो करूंगी। ठीक है, गुड, वी शुड रिस्पेक्ट इट विदाउट अ डाउट। मुसलमान महिला जो है उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, उससे पूछा ही नहीं जा रहा। हाँ, के मोहम्मद वाज हाँ, टॉकिंग टू अलाहाबादिया। हाँ, मुझे सुना है मैंने वो। जी जी, हाँ, अलाहाबादिया ने पूछा उनसे कि भैया ये एएसआई में कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने बोला भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है एएसआई में। ही वाज वेरी अपफ्रंट, ही सेड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है एएसआई में, बाथरूम और टॉयलेट बनाने में सारा पैसा चला जाता है। एएसआई की फंडिंग जो नए रिसर्च है उस पे काट दी गई है, कोई फंडिंग नहीं होती है एएसआई में। उसमें जो है यहाँ पे ग्वालियर के पास में ही एक बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, जो अक्सर मोहम्मद साहब जो हैं उसका जिक्र करते जी हैं। जी जी, जिसको बचाने के लिए वो डाकू, कम्युनिस्टों से हाथ मिलाया था जो नहीं 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 हाँ, नहीं 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 नहीं। तो अच्छा, इसकी कहानी ये है कि बटेश्वर टेम्पल है, ये करीब 1200-1300 साल पुराने टेम्पल हैं। तो इसमें क्या हुआ कि पहले अर्थक्वेक आया 1-2 बार, और मतलब उस कॉम्प्लेक्स में कम से कम नहीं तो 1000 टेम्पल होंगे। उसमें एक बार अर्थक्वेक आया और दूसरी बार जो है वो मुगलों ने उसको तोड़ दिया, उसको सारे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। एक स्टोन जो है वो अपनी जगह पे नहीं था। तो मोहम्मद साहब को जो है वो उनको रुचि हुई कि हम यार ये जो है इसमें कुछ किया जा सकता है, ये डूएबल चीज़ है ये। तो उन्होंने करना शुरू किया वो। तो वो बताते हैं कि ये निर्भय सिंह डाकू, चंबल एरिया है ना वो, तो कि निर्भय सिंह जो डाकू था, निर्भय गुज्जर, निर्भय गुज्जर, जी हाँ जी जी जी, हाँ। तो वो जो है वो पहले उनके छुपने की जगह थी वो, हाँ हाँ उन पत्थरों के पीछे वो छुपते थे वो हाँ लोग, हाँ, डांका डाल के आए और छुप गए वहां पे। तो वो जब वहां पे पूरी गवर्नमेंट की लॉबी पहुंच गई वहां पे, और रोड वोड भी बन गई, तो वो उसको गुस्सा आ गया वो उसको। तो वो उनको जो है पकड़ लिया उनको, मोहम्मद साहब को, कि जो है ये तुम जो है क्या कर रहे हो ये। तो उन्होंने बताया कि ये तो भाई मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो आपके जो है वो मंदिर जो हैं वो मैं ठीक करने आया हूँ। तब उसको पता लगा, तब उसने बोला अच्छा ये मंदिर थे, उसको पता ही नहीं था। तब उसने संरक्षण दिया और उसके बाद जो है वो मंदिर बने। फिर वो बताते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद शायद उसका इनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद उसको ज़्यादा दिक्कतें आई उनको, एएसआई को, कि वो जो है वो कैसे करें। फिर बाद इंटरवेंशन शुरू हो गया ब्यूरोक्रेट्स का, इन सब का। तो अभी भी जब मैं गया था 2022 में, तो वहाँ पे जो उन पत्थरों से कम 10 मंदिर तो उन्होंने रेनोवेट कर दिए हैं। वो भी, उसमें भी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है, उसमें सब प्राइवेट कंपनीज की है जो सीएसआर करते हैं। तो जैसे इन्फोसिस था, इस टाइप के जो हैं 4-5 कंपनी और थी, वो जो फंडिंग करके एक एक मंदिर जो है, अभी समझिए 6 से 10 मंदिर जो है रेनोवेट किए गए हैं, और कम से कम नहीं तो 100-200 और भी रेनोवेट किए जा सकते हैं। लेकिन फंडिंग ही नहीं है उनके पास। आपको आपको नहीं लगता कि भारत सरकार में, जो आपने कहा ना कि ब्यूरोक्रेट्स कूद पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है भारत सरकार या उसकी मशीनरी से जुड़े जो भी लोग हैं प्रॉपर बुलीज हैं वो। जब बड़ा बुली आता है तो बिल्कुल चुपचाप दुम दबा के निकल लेते हैं। लेकिन जब कोई गरीब आदमी होता है तो उसके सामने तो ऐसे मतलब अ, चौड़े हो जाते हैं कि कैसे कर सकता है, तो बताते हैं तुझे अभी भी। तो ये टॉप डाउन मैनेजमेंट होता ही है। जी जी, तो जो ऊपर वाला जो सोच रहा है, जो ऊपर वाला बोल रहा है, उसके हिसाब से पूरी मशीनरी एक्ट करती है। ये हर जगह पे होता है, ये हर कंट्री में होता है, और हर कंपनी में भी ऐसे ही होता है कि जो आप सोच रहे हैं तो वही आपके नीचे सबऑर्डिनेट का सोचने लगेंगे। तो ये हर जगह पे, और जहाँ पे ऐसा नहीं होता है वहाँ पे फिर गवर्नमेंट गिर जाती है, जैसे बांग्लादेश में भी हुआ। जी जी, तो वो मिस अलाइन थे शेख हसीना बाकी लोगों से, हाँ हाँ, तो वो निकल गई वो।
तो इस तरीके से वो ये हर जगह पे है उस ये। पे तो मेरे व्यूज़ बहुत अलग हैं। मेरा हाँ, ये हाँ। कहना है हम कि किताबों पे स्टिक रहते हैं वैसे, हैं? किताबों पे स्टिक हाँ, रहते हैं, बट उस पे मेरा व्यू बहुत सिंपल हाँ। है कि अगर मैं इतना पावरफुल हूँ, मेरे पड़ोस में नहीं सँभाल पा रहा हूँ मैं, और मैं विश्वगुरु होने की बातें करता हूँ, ठीक है? अल्लामा इकबाल का एक शेर है, ठीक है? अल्लामा इकबाल थे तो मुसलमान, पर वो बार-बार कहते थे कि मेरे दादाजी जो है ब्राह्मण थे। हाँ, थे, बोलते नहीं थे, थे। हाँ, हाँ। तो अल्लामा इकबाल कहते थे कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, ज़िंदा मगर है अब तक नामो-निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो उसमें मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे वो अपने दादाजी की बात कर रहे थे कि हम नहीं मिटे हैं, मतलब दादाजी नहीं मिटे, वो तो मिट ही गए थे। अल्लामा इकबाल, वरना नाम अल्लामा इकबाल क्यों रखते अपना? पर उनके अंदर का जो ब्राह्मण था उसने वो लाइन उनसे लिखवा दी कि ये लाइन लिखो, है ना?